शीशा गिरा के मुझे बेरहमी से घुसा मारे हैं और इस साइड पे मारे हैं और मेरा हाल ये कर दिया गया। मैं पत्रकार बनूंगा और एक जो चिट्ठा है मैं वो निकाल दूंगा। विधायक जी भी गुस्सा चलाएं, आप नहीं हो सकता है तो आप उनके हाथ के फिंगरप्रिंट लीजिए, अगर मेरे चेहरे पे नहीं आया तब कहिए। तो मैं उस पर प्रूफ दिखाऊंगा और वो बेरहमी से मारा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतरा अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट दिख रहा है। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। आपने देखा किस तरह से एक पत्रकार जो कि मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा से सवाल करता है और उस सवाल का जवाब मंत्री के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसके बाद किस तरह से उस पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है, किस तरह से उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जैसा कि वो आरोप लगा रहा है। ये तमाम चीजें आपने देखी है किस तरह से, और ये एक बड़ा मामला सामने आया है। देखिए, ये मामला है दरभंगा जिले के जाले विधानसभा के। जब जीवेश मिश्रा किसी कार्यक्रम से पहुंचे थे, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो उनको खराब सड़क को लेकर के उनसे सवाल किया गया। जो स्थानीय पत्रकार हैं, उस पत्रकार का नाम बताया जा रहा है कि वो दिलीप कुमार सहनी है। दिलीप कुमार सहनी ने जब पत्रकार के तौर पर सवाल किया खराब सड़क को लेकर के, तो पहले तो मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर अपनी गाड़ी का वो शीशा चढ़ा लेते हैं और लगातार पत्रकार सवाल पूछता रहता है। उसके बाद एक आवाज आती है कि मारो इसको, और गाली भी दी जाती है। उसके बाद क्या कुछ होता है वो पत्रकार खुद अपने मुंह से बताता है। पत्रकार चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे पीटा गया, मारा गया। तो सवाल बड़ा खड़ा होता है। आप सबसे पहले वो वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए पूरा, कि किस तरह से वो पत्रकार जब सवाल पूछ रहा था तो उसके साथ किस तरह से बदसलूकी की गई है। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं, और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना एक मिनट सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है। यहाँ से आप वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। 5 साल 10 साल हुआ है सर। 10 साल में कितने दिन आते हैं वो, ये बता दे कोई आदमी। 10 साल में कितने दिन आए हैं वो मुझे कितने नहीं कहता। मैं खुलेआम कहता हूँ इसका विरोध करूंगा। और अगर लगता है उनको कि सिक्सर की अगर 6 गोली उतार देने का, तो मैं कहता हूँ मैं माँ का दूध पिए हुआ हूँ और वो 6 का 6 गोली उतार दे। आप लोग आगे गाड़ी को निकलवा दिए। मैं प्रशासन से भी जवाब करूंगा, सवाल करूंगा, मैं प्रशासन से भी सवाल करूंगा। और ये मेरे सिंहवाड़ा प्रखंड, सिंहवाड़ा प्रखंड, सिंहवाड़ा थाना के प्रभारी है, और मैं इनसे भी सवाल करूंगा। मुझे जहां बुलाया जाएगा, आज हो कल हो, मैं वहां जाके देने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना बात देने के लिए, बयान देने के लिए मैं अपना तैयार हूँ। सवाल करने आतंकवादी है, वैसा काम करता है। कि अगर सवाल पूछना गलत है, तो कोई अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं। मैं एक मिनट अगर सवाल पूछना गलत है, अगर सवाल पूछना, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। अगर कोई समस्या कैसे नहीं है सर, आप ले चलिए।
वो दोनों शीशा गिरा के मुझे बेरहमी से घुसा मारे हैं और इस साइड पे मारे हैं और मेरा हाल ये कर दिया गया। मैं पत्रकार बनूंगा और एक जो चिट्ठा है मैं वो निकाल दूंगा। विधायक जी भी घुसा चलाएं, आप नहीं हो सकता है तो आप उनके हाथ के फिंगरप्रिंट लीजिए, अगर मेरे चेहरे पे नहीं आया तब कहिए। अगर वो मोबाइल मिलता तो मैं उस पर प्रूफ दिखाऊंगा और वो बेरहमी से मारा है, जैसा कि आप देख सकते कुमार साहनी है, दिवाकर टाइटल लगाता हूँ। अच्छा दिवाकर भाई, अभी आपके साथ क्या हुआ, क्या कुछ मामला था? सर हुआ ये है कि जाले विधायक बीजेपी मंत्री जीवेश कुमार रामपट्टी ग्राम में राजू पंचायत में आए हैं, उनका जो है सत्कार किया गया। मैं एक यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूं और मैं एक छात्र हूं। जब मैंने उनसे सवाल किया तो मुझे बेरहमी से बुरी तरीके से पहले धुतकारा गया, फिर जब मैंने उनसे वही सवाल दोबारा किया कि सर आप जवाब तो दीजिए, फिर वो जाले विधायक बीजेपी विधायक जो है जीवेश कुमार जी और उनके सहपाठी एक वाइट कलर के दाढ़ी वाले थे, वाइट कलर के, थोड़ा मुंह फेस जो था उनका बड़ा था और वो दाढ़ी वाइट कलर का था, वो जबरन मुझे अपनी गाड़ी में घुसाना चाहे और मैं जब उनके गाड़ी में घुस नहीं पाया तो वो दोनों शीशा गिरा के मुझे बेरहमी से घुसा मारे हैं और इस साइड पे मारे हैं और मेरा हाल ये कर दिया गया है। आपका पूरा कपड़ा उपड़ा भी फटा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये हाल कर दिया गया है। मेरा फोन जो है वो छीन के ले जाया गया है, मेरा फोन तोड़ दिया गया है, मेरा माइक, मेरी जितने भी इसमें OTG वगैरह था वो सब कुछ वो तोड़ ताड़ दिए हैं, छीन लिए हैं, फेंक दिए हैं। मेरा एक फोन जो है वो उनके पास ही है। कौन मोबाइल, कौन सैमसंग गैलेक्सी में मोबाइल है मेरा। आप क्या पूछे थे, सवाल मैं उनसे सवाल किया था कि मैं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं NMB, डेट मीन्स की न्यूज़मैन बिहार। जाले विधायक जो है हमारे गांव में आए हैं, मैं उनसे सवाल कुछ करता हूं और सवाल ये है कि हमारे गांव में रोड का हाल देखिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं रोड का। वो है, वो विजुअल ले लेंगे आप। हाँ, तो मैंने बस यही कहा कि आइए मैं इनका रोड का हाल दिखाता हूं। तो वो चुप्पी साधे बैठे थे, आगे आए, गाड़ी में बैठ गए, फिर आगे आए, थोड़ा सा आगे आके मैंने फिर उनसे वही सवाल किया कि सर आप कुछ जवाब तो दीजिए। बस इसी बात पे उन्होंने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में घुसाने की कोशिश किया। पकड़ आवाज में बोला। अच्छा, कौन बोला ये बात? जाले विधायक पकड़ रहे को बोला। अच्छा। फिर उसके पीछे जो थे वो व्हाइट कलर के दाढ़ी वाले, उन्होंने कहा पकड़ रहे को। हाँ। ऐसा उस दोनों में से किसी ने, एक ने ऐसा बोला। अच्छा, तो मतलब कि आपके साथ जो हाथापाई किया वो विधायक जी किया या उनके साथ? दोनों विधायक जी भी दोनों विधायक जी भी घुसा चलाएं। आप नहीं हो सकता है तो आप उनके हाथ के फिंगरप्रिंट लीजिए, अगर मेरे चेहरे पे नहीं आया तब कहिए। दोनों किए हैं, अभी भी आपके चेहरे पे ब्लड आ रहा है। हाँ, तो दोनों किए हैं। उनका भी हाथ का फिंगरप्रिंट लीजिए, मेरा भी फिंगरप्रिंट लीजिए। मैं एक शिक्षित स्टूडेंट हूँ और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें फिंगरप्रिंट निकलेगा, मेरे चेहरे पे भी निकलेगा। अच्छा, तो उसके बाद से क्या हुआ? आप लोगों ने उनके गाड़ी के साथ भी वो हुआ, पता चला है कि उनकी गाड़ी का शीशा वगैरह भी फूटा? नहीं, कहीं कुछ शीशा नहीं फूटा है। कोई वीडियो नहीं दिखा सकते जिसमें शीशा फूटा हुआ हो। बाकी आप कोई बदतमीजी नहीं किए थे उनके साथ? जी कोई नहीं, सिर्फ सवाल किया। एक भी बदतमीजी नहीं। मैंने उनसे तुम तराक कुछ नहीं किया, मैंने उनको गालियां या कोई अभद्रत वाली बातें की ही नहीं है। मैं इसका प्रूफ, मैं इसका साक्ष्य देने के लिए डबल स्टार वाले सर को रखे हुआ हूँ। अच्छा, मैंने उनसे क्या लगता है इस प्रकार का जो वो बल का प्रयोग किए हैं, कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज नहीं है, तो क्या कुछ कहिए? सर ये अगर मेरे पे छोड़ते हैं, मुझ पे मुद्दा की बात छोड़ते हैं तो इस पे हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये सारे जनता जो देखे हैं, जो इनके क्षेत्र के जितने भी जनता अभी क्या कहते हैं जो नजदीक में थे वो देखे हैं, जो आपके वीडियो के माध्यम से देखेंगे, वो अपना जो है प्रतिक्रिया क्या है वो आपको जरूर देंगे। क्या मांग करते पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन हमें कह रहे थे, पुलिस प्रशासन से पहले मैं एक नाम लेना चाहता हूँ। हाँ। मिथिलेश कुमार यादव, ठीक है, जो मुझे जबरदस्ती बोले हैं कि तुम यहाँ से चलो। हाँ। मैं इसका इंसाफ दिलाऊंगा। मैं बोलूंगा कि वो वीडियो कॉल करके माफी मांगे। अच्छा, लेकिन मैंने कहा नहीं, वीडियो कॉल करके माफी नहीं। वो अगर इंसाफ चाहते हैं कि इंसाफ हो तो मेरे यहाँ के जितने भी आदमी है, जितने भी जनता है, वो कोई कुछ नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ यहाँ आके कह दे कि मुझसे गलती हुई है। अच्छा, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन नहीं दिए। वो सारे के सारे यहाँ से निकल चले। प्रशासन से क्या मांग रहेगा आपका? प्रशासन से जो मांग मेरा यही है कि जो बेहतर से बेहतर, जो अच्छी से अच्छी, जो उच्च से उच्च, जो क्या बोलते हैं वो मेरे इस बात का इंसाफ हो सके, जो बेहतर इंसाफ हो सके वो मुझे मिले। और मुझे नहीं, सबसे पहली बात मुझे ही नहीं, वो सारे भारत के सारे पत्रकार को, विश्व के सारे पत्रकार को, और विश्व क्या, भारत में बिहार के, ये भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में
सभी को बोलने का अधिकार प्राप्त है, सबको सवाल पूछने का अधिकार प्राप्त है। और पत्रकार को, एक मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है भारत का, तो चौथा स्तंभ है तो इसको सवाल पूछने का अधिकार है। अच्छा, आपका मोबाइल कहाँ है अभी? मोबाइल किसके पास? मोबाइल जाले विधायक खुद छीने हैं और मोबाइल उनके पास है। अच्छा, वो खुद छीने हैं। जी। आप ऐसा देखिए, हम भी उनसे भी प्रश्न करेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप आरोप लगा रहे हैं उन दो नहीं, कोई आरोप नहीं, दो लोग, मैं दो के अलावा तीसरा का नाम नहीं ले रहा हूँ। जाले विधायक और एक व्हाइट कलर के दाढ़ी वाले जो है इतना इतना उनके साथ रहते हैं, उनके पीछे बैठे हुए थे वो। अच्छा। जाले विधायक आगे थे लेफ्ट हैंड साइड में, उनके पीछे वो थे लेफ्ट हैंड साइड में। और दोनों के गाड़ी, मैं गाड़ी पे कहता हूँ, गाड़ी पे ले चलिए, उनके गाड़ी पे अभी भी मेरे बॉडी का जो है वो फिंगरप्रिंट जरूर निकले। तो देखा आपने किस तरह से वो पत्रकार जब सवाल पूछ रहा था उसके साथ बदसलूकी की गई, किसी ने पीछे से उसे गाली भी दी और वो बोल रहा है कि मेरे साथ जो है मारपीट की गई है। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या अगर सड़क नहीं बनी है तो उसको लेकर के विधायक या मंत्री से सवाल पूछना गुनाह है? अगर कोई पत्रकार ये सवाल पूछ रहा है तो क्या उसको इसी तरह से बदसलूकी का शिकार होना पड़ेगा? क्या उसको इसी तरह से पीटा जाएगा जैसा कि उसका आरोप है? और तमाम चीजें जो अब चल रही हैं पूरी तरह से सोशल मीडिया पर, ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि क्या सवाल पूछना भी अब जो है परेशानी का सबब बन सकता है? क्या सवाल नहीं पूछा जा सकता है? मंत्री जी को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। अब तो तेजस्वी यादव ने भी सीधे-सीधे तौर पर जो है हमला बोला है इस पूरे घटना को लेकर के और कार्रवाई की मांग की है। तो बड़ा मामला ये सामने आया है जाले से और हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया है और बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है कि किस तरह से अगर सवाल पूछने के बाद इस तरह की चीजें की जाएगी, जो कि पत्रकार के तौर पर वो खराब सड़क को लेकर के सवाल पूछ रहा था, उसके बाद जिस तरह से ये चीजें की गई, ये कितना सही है? क्या इसको लेकर के आगे कुछ होगा? क्या कुछ कार्रवाई होगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।